हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज़ सचिन सिलन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VLDA अड्डा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव डिजीज़ के कुछ और वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस टॉपिक के रिलेटेड हमने पहले ही 2 पार्ट बना रखे हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 3। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्यूबोनी टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू डायग्नोज प्रेगनेंसी इन मेयर। क्यूबोनी टेस्ट जो है वो प्रेगनेंसी डायग्नोज करने के लिए किया जाता है मेयर्स के केस में। क्लाउड ब्रस्ट इज सीन इन गोट्स। क्लाउड ब्रस्ट जो कंडीशन है वो मोस्टली गोट्स के अंदर देखी जाती है और इसको शूडो प्रेगनेंसी भी बोलते हैं इस कंडीशन को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन क्या होता है? ये मोस्ट कॉमनली सीन किया जाता है मेयर्स में। और इसके अंदर होता क्या है, ये एक कंडीशन है जब एक फिटस तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है यूट्रस में, लेकिन फिर भी सेकंड ओव्यूलेशन होती है और एनिमल जो है वो मेटिंग कर लेता है और कंसीव कर जाता है। इस कंडीशन को सुपरफिटेशन बोला जाता है और ये मोस्टली मेयर्स में देखी जाती है। सेम इसी के जैसे एक सुपरफिकेंडेशन कंडीशन भी होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्टली सी डॉग्स में देखी जाती है और इसके अंदर होता ये है कि भाई ओव्यूलेशन जो है वो एक से ज़्यादा होती हैं और सारी की सारी जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाती हैं अलग अलग स्पर्म्स के द्वारा। इस कंडीशन को सुपरफिकेंडेशन बोला जाता है। और जो इस डॉग्स का जो ये बिहेवियर होता है, इस बिहेवियर को प्रीकोशियस बिहेवियर बोला जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब जो इम्प्लांटेशन जो होती है वो यूट्रस के अंदर होने की बजाय किसी भी और बॉडी पार्ट पे हो जाए, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट है वल्वोलस। वल्वोलस क्या होता है? जब वल्वा की रोटेशन हो जाए उसकी अपनी एक्सिस पे, तो उसको वल्वोलस बोलते हैं। नेक्स्ट है टोर्जन। टोर्जन क्या होता है? टोर्जन भी वल्वा की ही रोटेशन होती है, लेकिन टोर्जन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है और जबकि वल्वोलस जो है वो ऑन एक्सिस पे होती है वल्वा की पे। नेक्स्ट है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ द डिज़ायर टू मेट। किसी भी एनिमल की डिज़ायर जो होती है मेट करने की या फिर कंसीव करने की या फिर टू गिव बर्थ ए हेल्दी काफ इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसको फर्टिलिटी बोला जाता है। ये जो 1 ईयर का जिक्र है ये मोस्टली यहाँ पे रूमिनेंट्स का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ द रिडक्शन इन फर्टिलिटी या फिर टेम्परेरी लॉस ऑफ द फर्टिलिटी, उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। या तो उसकी फर्टिलिटी में रिडक्शन हो जाए या फिर टेम्परेरी लॉस हो जाए फर्टिलिटी में। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होता है? परमानेंट लॉस ऑफ फर्टिलिटी। जब परमानेंट लॉस हो जाए फर्टिलिटी का तो उसको स्टेरिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है लिबिडो। लिबिडो क्या होती है? इट इज़ द डिज़ायर ऑफ एनिमल टू मेट। ये किसी भी एनिमल की मेट करने की डिज़ायर को लिबिडो बोला जाता है। मेल इनफर्टिलिटी का जिक्र करें हम, तो मेल इनफर्टिलिटी होती है जब जो एनिमल है वो एक फर्टाइल फीमेल के साथ में मेटिंग करता है, उसके बावजूद भी वो कंसीव करने में अनकैपेबल होता है, तो उसको मेल इनफर्टिलिटी बोला जाता है। इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। पहला है इम्पोटेंशिया कोइंडी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोपुलेशन नहीं होगी और ना ही कोई लिबिडो होगी मेल एनिमल के अंदर। ये इसके कुछ मेन रीजंस हैं। तो चलिए अब हम मेल इनफर्टिलिटी के कुछ रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है लैक ऑफ लिबिडो। सेकंड इज़ डिफेक्ट इन बोन्स, लिगामेंट एंड जॉइंट्स। नेक्स्ट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो अगर एनिमल में, या फिर हनीमून बैक हो। ये मोस्टली यंग बुल्स में देखा जाता है। नेक्स्ट है कॉलेज इफेक्ट। कॉलेज इफेक्ट क्या होता है? ये न्यू फीमेल्स पर माउंट करने की एक डिज़ायर होती है एनिमल की। नेक्स्ट हम बात करें तो ड्यू टू पिनाइल कोजेज। कुछ पिनाइल कोजेज भी होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, जैसे कि फिमोसिस या फिर पैराफिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है? जब पीनिस जो है एनिमल का वो प्रीप्यूस से प्रोट्रूड नहीं हो पा रहा होता, उस कंडीशन को फिमोसिस बोलते हैं। और पैराफिमोसिस क्या होता है? पैराफिमोसिस होता है जब पेनिस जो है वो प्रोट्रूटेड रहता है प्रीप्यूस से, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता वापस प्रीप्यूस के, तो उस कंडीशन को पैराफिमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्थाइटिस या फिर बेलेनोपोस्थाइटिस। पोस्थाइटिस क्या होता है? पोस्थाइटिस होती है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लांस पेनिस और बेलेनोपोस्थाइटिस होती है इन्फ्लामेशन ऑफ पेनिस एंड प्रीप्यूस। नेक्स्ट है प्रियापिज्म। प्रियापिज्म क्या होता है? इरेक्शन होती है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। परसिस्टेंट इरेक्शन को प्रियापिज्म बोलते हैं। सेकेंड टाइप है मेल इनफर्टिलिटी का इम्पोटेंसिया जनरेंडी। इसमें क्या होता है? येट आफ्टर नॉर्मल कोपुलेशन
मेल इज़ अनेबल टू फर्टिलाइज, यानी कि नॉर्मल कॉपुलेशन हो जाती है फीमेल के साथ मेल की, लेकिन उसके बाद भी मेल एनिमल जो है वो फीमेल एनिमल को फर्टिलाइज करने में अनकैपेबल होता है। इसके कुछ मेन रीजंस हैं। टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया, इसके अंदर क्या होता है, जनरल एपिथेलियम जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, वो डेवलप होने में फेल हो जाती है। ये हेरिडिटरी हो सकती है या फिर नॉन हेरिडिटरी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है क्रिप्टोर्चिडिज्म, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ये यूनिलेटरल हो सकता है या फिर बाइलेटरल हो सकता है। ये होता क्या है, जब टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन कैविटी से डिसेंड करने में अनकैपेबल हो जाएं, ये बर्थ के टाइम पे होता है, डिसेंड ना कर पाएँ, तो उस कंडीशन को क्रिप्टोर्चिडिज्म बोला जाता है। ये यूनिलेटरल हो सकता है या फिर बाइलेटरल हो सकता है। अगर यूनिलेटरल होगा तो उसके अंदर लो स्पर्म कंसंट्रेशन हमें मिलेगी उसके सीमन के अंदर। अगर ये बाइलेटरल हो तो हमें वाटरी सीमन मिलेगा। तो फिर चलिए गाइज, अब हम शुरू करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इसके काफ़ी सारे कोजेज़ होते हैं, उनमें से हम शुरू करते हैं कॉन्जेनाइटल कोजेज़ से। कॉन्जेनाइटल कोजेज़ होते हैं इसके जैसे कि ओवरियन हाइपोप्लेसिया। इसके अंदर क्या होता है, जब एनिमल का बर्थ हो रहा होता है फीमेल एनिमल का, तो उस टाइम पे जो ओवरीज़ का एक नॉर्मल कंडीशन तक डेवलप होना ज़रूरी है, वो डेवलपमेंट ओवरीज़ की नहीं हो पाती। उस वजह से ओवरियन हाइपोप्लेसिया कंडीशन आ जाती है फीमेल एनिमल में। नेक्स्ट है ओवरियन एजेनेसिस। ओवरियन एजेनेसिस क्या होता है, ये वो कंडीशन है जब किसी फीमेल एनिमल में ओवरीज ही एब्सेंट हों, उस कंडीशन को ओवरियन एजेनेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल ग्लैंड डिफेक्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं हमारी, एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस में, उसमें PGF2 अल्फा का सिक्रीशन नहीं हो पाता किन्हीं कारण की वजह से। नेक्स्ट है सेगमेंटल एप्लासिया। सेगमेंटल एप्लासिया क्या होता है, इसके अंदर सम पार्ट ऑफ यूट्रस या फिर वजाइना का कुछ पार्ट जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब किसी भी एनिमल में ट्विंस बेबी होते हैं और उनमें से एक मेल और एक फीमेल एनिमल हो, तो मोस्टली 99% केसेस में ये होता है कि जो फीमेल एनिमल है वो स्टेराइल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ इन्फेक्शियस कोजेज़ की। कुछ स्पेसिफिक कोज हैं इसके, जैसे कि ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस में क्या होता है, इसमें लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है एनिमल का, उसमें अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है माइकोटिक इन्फेक्शन। माइकोटिक इन्फेक्शन में क्या होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इसका वायरस होता है। इसमें अबॉर्शन जो है वो 4th से 9th मंथ के बीच में हो जाता है, तो उस स्टेराइल एनिमल को फ्री मार्टिन बोला जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके हैं अब कुछ इन्फेक्शियस कोज फीमेल इनफर्टिलिटी के। इन्फेक्शियस कोज जो हैं उसके कुछ टाइप होते हैं। स्पेसिफिक कोज की अगर हम बात करें तो जैसे कि ब्रूसेलोसिस, ये अबॉर्शन होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, ब्रूसेलो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है माइकोटिक इन्फेक्शन। ये जो है ये एस्परगिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होता है और इसके अंदर अबॉर्शन है वो 4th से लेकर 9th मंथ के बीच में हो जाता है। नेक्स्ट है क्लेमाइडिया अबोर्टस, इसमें 5th to 7th मंथ के बीच में अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरा, इसमें रिटेंशन ऑफ फिटल मेम्ब्रेन्स होता है। नेक्स्ट है मेट्राइटिस, इसमें यूट्रस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके आगे पायोमेट्रा, इसमें यूट्रस के अंदर पस भर जाती है। तो फिर चलिए गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल इनफर्टिलिटी के बारे में फीमेल्स की। इसको सिस्टिक ओवरी डिजीज़ भी बोला जाता है। ये 2 टाइप की होती है। पहली है ओव्यूलेटरी सिस्ट, जिसको सिस्टिक CL बोलते हैं। दूसरा है एनओव्यूलेटरी सिस्ट। एनओव्यूलेटरी सिस्ट के भी 2 टाइप होते हैं। पहला है फोलिकुलर सिस्ट, दूसरा है ल्यूटियल सिस्ट। फोलिकुलर सिस्ट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फोलिकुलर सिस्ट जो है वो ग्रेनुलोसा सेल से मिलकर बनेगी। ये थिन होती है कंपेयर टू ल्यूटियल सिस्ट के। ये निम्फोमेनिक नेचर को शो करवाती है एनिमल से। इसमें जो है ओवरी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट प्रेजेंट होंगी और इसमें प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है वो 1 mg से कम मिलेगी। वहीं अगर हम ल्यूटियल सिस्ट की बात करें तो ये जो है ये ल्यूटियल सेल से मिलकर बनती है। दूसरा, ये थिक होती है फोलिकुलर सिस्ट के कंपैरिजन में, और ये एनिस्ट्रस बिहेवियर को शो करेगी एनिमल्स के। इसमें सिंगल सिस्ट प्रेजेंट होगी ओवरी के ऊपर
और लास्ट है, इसमें प्रोजेस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है वो 2 mg से ज़्यादा मिलेगी। ओके गाइस, तो अभी आपने देखे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के कुछ वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। इसके बाद इस चैनल पे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाली जाएंगी जो कि आने वाले वेटनरीज के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू।